साथियों, वंदे मातरम। आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज़ 24। मैं इस समय हूँ देवभूमि उत्तराखंड के नैनीनाला ब्लॉक में। यहाँ पे आपने कुछ दिन पहले देखा, 10 दिन पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गहरी खाई में गिर गया था। कारण था वहाँ पे क्रैश बैरियर था ही नहीं। इस तरह की लापरवाही विभाग के द्वारा अगर इस तरह से होती रहेंगी तो हमारे पहाड़ी, हमारे लोग इस जगह पे जो यातायात कर रहे हैं, यहाँ पे जो चल रहे हैं, उनकी जान वो यहाँ पे जोखिम में डाल के यहाँ पे चल रहे हैं। जी हाँ, मैं इस समय हूँ धुमाकोट क्षेत्र में। पटुटिया डांडा इस जगह को कहा जाता है। ठीक मोड़ है, बहुत खतरनाक मोड़ है। अगर बात करें इस गहरी खाई की तो यहाँ भी देखिए वही स्पॉट वहाँ पे था जहाँ पे हमारे भाई जो वेल्डिंग कर रहे थे इन पहाड़ों में, महिपाल रावत, जिसने अपनी जान गंवा दी उस घटना में, उस जगह पे वही स्थिति इस समय यहाँ पे हो रखी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ख़तरनाक मोड़ भी है, यहाँ से गाड़ी दिख भी नहीं सकती है। उस साइड की तरफ गाड़ी आ रही है और यहाँ से अगर कोई चलता है तो देखिए, यहाँ से थोड़ा कैमरा कहूँगा, थोड़ा यहाँ से आप रोड दिखाएगा ऊपर से। ये धुमाकोट से ये रोड नीचे की तरफ अगर आएगा, नैनीनाला की तरफ आएंगे आप, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो क्रैश बैरियर की जगह पे इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए ये जो आप देख रहे हो लोहे के ये छड़ गाड़े हुए हैं। और नीचे देखिए आप, खाई कितनी खतरनाक खाई है। आप देख सकते हैं, यहाँ से मुझे खुद भी डर लग रहा है। ये कितनी खतरनाक खाई है। यहाँ पे रुकने का कोई चांस ही नहीं है। अगर हम चाहें कि एक दम पे यहाँ पे रुक जाए, कोई गाड़ी रुक जाए, रुकने का कोई चांस ही नहीं है। और ये छड़ गाड़ के उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। इस तरह के काम विभाग के द्वारा, इस तरह के काम सरकार के द्वारा जो पैरवी कर रही है अगर इन लोगों की, तो ये बड़ा एक दुर्भाग्य है। जो हमारे क्षेत्रीय जो हमारे प्रतिनिधि है उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा, सर आप देखिएगा, आप कई बार इस रोड पे चलते होंगे, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि पहाड़ों में जो लोग रह रहे हैं उनकी जान बहुत सस्ती है। उनकी जान की कीमत 2-4 लाख रुपए है। क्योंकि आपने फिक्स कर दिया है, इसलिए आप इस चीज़ को देखोगे नहीं। ये देखिए आप कितने खतरनाक यहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं और ये कितनी बड़ी खाई भी है। ये नाम मात्र का यहाँ पे ये चीज़ें चल रही है, ठीक है। और यहाँ से बहुत गहरी खाई है। यहाँ पे क्रैश बैरियर लगने चाहिए, लेकिन क्रैश बैरियर नहीं है। यहाँ पे जहाँ नहीं होने चाहिए वहाँ पे क्रैश बैरियर है, जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे है ही नहीं। ये स्थिति है विभाग की, ये स्थिति है पीडब्ल्यूडी की, ये स्थिति है पीएमजीएसवाई की, ये स्थिति सरकार की है, ये स्थिति इस विभाग की है कि यहाँ पे अनदेखा कर रही है सरकार भी, अनदेखा कर रहे हैं हमारे प्रतिनिधि, हमारे जनप्रतिनिधि अनदेखा कर रहे हैं इस चीज़ को। ये देखिए कितनी गहरी खाई है। ठीक रोड पे के सामने आप वाइट पट्टी देख रहे होंगे, वाइट पट्टी के ठीक बगल में एक गार्ड रखा, उन्होंने छड़ गार्ड रखा, लेकिन इस पर उन्होंने एक बैरियर नहीं लगाया हुआ है। गहरी खाई है यहाँ पे, कभी भी ऊपर से कभी भी अगर बाय द वे अगर कोई स्पीड में चल रहा हो या ब्रेक फेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है, गाड़ी मशीनरी गाड़ी है, तो यहाँ पे कितना भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। बात करें इस जगह पे, मैं दिखाने को कहूँगा सारी जगह। ये देखिए, वहाँ से लेकर मैं आपको यहाँ तक दिखाते जा रहा हूँ। यहाँ पे ये छड़ गाड़े हुए हैं, आज इनको 3-4 महीने हो गए इस छड़ को गड़े हुए, लेकिन अभी तक इस पर क्रैश बैरियर नहीं लगाए गए हैं। सोच रहे हैं कि यहाँ पे जब कोई घटना हो जाए उसके बाद ही क्रैश बैरियर लगेगा, तब भी नहीं लगेगा। क्योंकि जहाँ पे घटना हो चुकी है वहाँ पे भी अभी तक कोई भी क्रैश बैरियर नहीं लगाए गए हैं। क्या ये कोई रणनीति चल रही है? पहाड़ों में पैसा खाने का एक अड्डा बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी का। क्या यही इन पहाड़ों के लिए सीमित रह चुका है? क्योंकि आज दिन प्रतिदिन हमारे पहाड़, हमारे गाँव जो हैं वो खंडरों में तब्दील होते जा रहे हैं। पूरा गाँव दिखाएगा, मैं कैमरा मैन कहूँगा ज़रा घुमाएगा उस कैमरे को साइड की तरफ भी, कि ये पूरे गांव जो दिख रहे हैं आपको, ये आप खंडरों में तब्दील मिलेंगे आपको। इस तरह के अगर काम होंगे इन पहाड़ों में विकास के नाम पे, करोड़ों रुपए संसद भवन में, करोड़ों रुपए विधानसभा में फिक्स होते हैं इन पहाड़ों के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ होता है, यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ किया जाता है। ये हालत इस समय इन पहाड़ों के, यह हालत इस समय इस देवभूमि उत्तराखंड के। आप देख रहे हो कितना खतरनाक मोड़ है। यहाँ से गाड़ी कोई आ रही हो पास उधर से तो देख भी नहीं सकते उस चीज़ को, और यहाँ पे बड़ी घटना हो सकती है। तो साथियों, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के हालत इन पहाड़ों में होती जा रही है? कमीशन खोरी और यहाँ पे दलाली इतनी चल रही है साथियों, आप यकीन नहीं करोगे। कमीशन में 50% ठेकेदार से इनको कमीशन चाहिए विभाग को।
चाहे मैं वन पंचायत की बात करूँ, मैंने अभी सुनने में आया है कि वन पंचायत में सुनने में आया कोई भी काम अगर आप अपने क्षेत्र में कराते हो, कोई पंचायत सरपंच कराता है तो उसके लिए भी 30% बांधा गया है। 30% आपको विभाग को देना पड़ेगा, तो 70% में आपका वहाँ पे काम होगा, नहीं तो आप वहाँ पे काम नहीं करा सकते हैं। ऐसे अगर विभाग के थ्रू काम होगा, वन विभाग के थ्रू काम होगा, तो 50% का कमीशन जो सुनने में आ रहा है, जो सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है। तो ये हालत मैं उस विभाग की नहीं कर रहा हूँ, ये हालत हर एक विभाग की इस क्षेत्र में वो ये हालत इन पहाड़ों में ये जो क्रैश बैरियर लग रहे हैं, इनके जो ठेकेदार भी होंगे वो भी बिना कमीशन के आप टेंडर नहीं ले सकते हैं। 60% 50% यहाँ पे कमीशन दिया होगा इन्होंने, तब जाके काम होते हैं। जो डामरीकरण होता है, डामरीकरण में कौन नापता है इसको, उसके बाद जब बन जाता है उसके बाद कोई नहीं देखने वाला नहीं होता इसको कि क्या उन्होंने किस गुणवत्ता में ये काम किया हुआ है। तो साथियों, इस तरह के काम इन पहाड़ों में हो रहे हैं। मैं बात क्रैश बैरियर की नहीं करूँगा, बाद में रोडों की नहीं करूँगा, बात मैं हर एक योजना ही करूँगा इन पहाड़ों में जो चल रहे हैं, उनमें कमीशन खोरी चल रही है इस समय। तो ये देखिए, इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी है, पहाड़ों में आम हो चुकी है। ये देखिए कितना भयंकर एक खाई है, और इस खाई में अगर खुदा ना खास्ता कोई अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो इसके जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहेगा। एक बंदा जिसने अपनी जान गंवा दी, 30 साल का बंदा जो है महिपाल रावत, जिसने अपनी जान गंवा दी इस लापरवाही के कारण। इस तरह की घटनाएं इन पहाड़ों में जिस प्रकार से लगातार हो रही हैं, इनका कैसे रोकथाम होगा, इसके लिए आप अपनी राय जरूर दें इस कमेंट बॉक्स में, और देखते रहेगा साथियों आप पहाड़ न्यूज़ 24। वंदे मातरम।